हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दुर्ग की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुकमणि प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो नवनीत सर के गाइडेंस में जो चलती है, उन्हीं के द्वारा रुकमणि प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 1 पूर्णतः नया एग्जाम के पैटर्न पे एकदम वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि इसमें जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम जो है उसी के अनुसार जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। यह पिछले एग्जाम में ये भी देखा गया था कि उस समय जो प्रैक्टिस बुक जो निकाला गया था उससे हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वजह से इस बार भी पूछने की बहुत संभावना होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज देखते हैं। जो इसमें कुल 30 सेट जो दिया गया है, इसमें से सेट नंबर 2 को आज कवर करना है। इससे पहले सेट नंबर 1 को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया, एकदम हूबहू एग्जाम के पैटर्न पे दिया गया है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 2, जो कि पूर्णतः बिहार दुर्गा के सिलेबस पे आधारित है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसका सेट जो है डेली एक सेट जरूर लगाया कीजिए। ये डेली सेट इस वजह से लगाया जाता है, अगर ये 30 सेट अगर आप लगा लेते हैं तो 30 सेट में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यह सेट ऐसे ये बुक डिजाइन किया गया है, ये 30 सेट में पूरे जो बिहार दुर्गा का जो सिलेबस जो होता है उसको कवर करके यह तैयार किया गया। इस वजह से आप सभी एक सेट 2 सेट देख लेते हैं, उसके बाद आप नहीं देखते हैं, तो उससे आप ही का नुकसान होता है। ये रेगुलरिटी जो है आप जरूर मेंटेन कीजिए, तभी इस बार रिजल्ट हो पाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाया है। बताना आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है भारत में कब मनाया गया। तो यह जो 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 जो है यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग जो किया था, उसी के उपलक्ष्य में 2024 से या 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय क्या था। यह 2024 में जो गया था तो उस समय मनाने की घोषणा जो किया गया था, तो उस समय विषय क्या रखा गया था। तो इसका विषय जो है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। यह जो है उस समय विषय था। यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा, यहाँ दिया 1 जनवरी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी के कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो है डीआरडीओ की स्थापना किया गया, इस वजह से डीआरडीओ स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। जो कि यहाँ क्या दिया, तो यहाँ 22 जुलाई दिया, जो कि 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 22 अक्टूबर, जो कि 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहा हकलाहट, जो मतलब कोई हकला के बात करता है तो उनको जागरूकता दिवस उनके रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टारनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह जो किया गया वो नासा के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए, यह जो कैलिफोर्निया के वेडिनबर्ग स्पेस जो फोर्ट सेंटर जो है वहां से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अगस्त 2024 में ये लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर जो है यह घोषित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ दिया यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है यह 16 नवंबर 1945 इसमें किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है यह जो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किसे किया गया है। तो यह जो किया गया कोझिकोड को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा।
वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर सिटी ऑफ म्यूजिक किसे घोषित किया गया है, तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है यह जो है ग्वालियर को घोषित किया गया है। वही अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर यूनेस्को द्वारा किसे 2017 में घोषित किया गया था, तो यह जो किया गया था वह अहमदाबाद को किया गया था। याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था, जो कि ईस्वी भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में यह जो चुना गया है वह एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, जो कि यह कहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो यह जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं यहाँ दे अनुच्छेद 45 दिया गया, अनुच्छेद 46 दिया गया, अनुच्छेद 48 दिया और अनुच्छेद 47 दिया गया, जो कि अनुच्छेद से संबंधित जो है एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप सभी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें बहुत इजी वे में आपको समझा के बताया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है, तो यहाँ दिया है कि आयुष्मान भारत योजना जो मुहैया करा रही है, इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति सिद्धांत के किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया, तो यह जो किया गया भाग 4 में किया गया है। वही अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो जगह 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया गया अनुच्छेद 45, जो कि अनुच्छेद 45 जो है इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक जो बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रयास जो किया जाता है वह अनुच्छेद 45 के तहत किया जाता है। फिर याद है अनुच्छेद 46, जो कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के प्रयास जो करेगा वह अनुच्छेद 46 के तहत करेगा। फिर याद है अनुच्छेद 48, जो कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। तो ये चारों जो अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो कि यहाँ जो दिया गया कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है, यह जो मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी पे, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इसकी सबसे सर्वाधिक चोटी कौन सा है, तो इसकी सर्वाधिक सबसे चोटी जो है यह डोडा बेटा है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ नाबार्ड दिया गया, जो कि इसके मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-5 में किस नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था JLG किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था, तो नाबार्ड की स्थापना जो है यह जो 12 जुलाई या 1982 इसमें किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम जो है सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं यह सूक्ष्म या वित्त जैसी पहल से संबंधित कौन सा नहीं है। तो पहला था इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम, तथा अगला था जन धन योजना, जो कि जन धन योजना जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो जन धन योजना की शुरुआत जो है 28 अगस्त या 2014 को किया गया था। अगला दिया है उज्ज्वला योजना, जो कि उज्ज्वला योजना जो है यह सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि उज्ज्वला योजना जो है यह जो शुरुआत जो है यह 1 मई 2016 ईस्वी को प्रथम चरण इसका शुरुआत किया गया था, जो कि इसके तहत जो है BPL जो है या ग्रामीण में वंचित परिवार जो है उनको जो है LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो दूसरा चरण जो था उसका
कहाँ से किया गया था, तो दूसरा चरण जो है उत्तर प्रदेश से किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इस वजह से ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे गलत ऐसा कीजिएगा कि गलत ना हो। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि आज का जो सेट जो है इसका टारगेट जो रखा जाता है वो 70 से 72 नंबर रखा जाता है। अगर आपका इससे कम नंबर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप जरूर रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन अगर करते हैं तो आप अपने जो टॉपिक जो आपका गलत हो रहा है अगर रिवीजन कर लेते हैं तो उससे आगे चल के गलत नहीं होगा और अपने आप आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप तैयारी में लग जाइए और अच्छा से मेहनत कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस बार जो है पीटी निकालिए और मेंस निकालिए और एक सीट अपना क्वालिफाई कीजिए। तो ये अच्छा से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, खुद के प्रति ईमानदारी रखिए। चलिए देखते हैं, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए, उसे दंडित किया जाए। यह जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत में अशोधित जन्म दर जो है यह जो है 21.8% है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ और याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अशोधित, तो अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रामीण, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ग्रामीण क्षेत्र जो जगह यहाँ 23.3% है। वही शहरी अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो शहरी जो जगह 17.6% है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि दोनों जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्राम और लघु लघु उद्योग जो है इसे जो है कार्य समिति के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया है कि साल, बाबुल, बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, इसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें वार्षिक जो वर्षा जो होता है 21 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणवत्ता माप है। तो देखते हैं यहाँ क्या है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि CRR दिया गया तथा नैतिक दबाव दिया तथा SLR दिया गया तथा यहाँ दिया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें जो दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणवत्ता माप जो हो जाएगा, यह जो नैतिक दबाव हो जाएगा। इसका आंसर केवल 2 में दिया गया, तो इसका केवल 2 बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप की खोज 1818 इसमें किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ दिया है सांची के स्तूप, जो कि सांची के स्तूप जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। जो कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। जो कि इसका खोज क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1818 में इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल है। यहाँ क्वेश्चन दिया पूरा पाषाण स्थल इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, यहाँ दे इनाम गांव तथा अगला दे ब्रह्मगिरी तथा भीमबेटका तथा हड़प्पा। तो इसमें जो जगह भीमबेटका जो है एक पूरा पाषाण स्थल है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है वह मध्य प्रदेश के, ये भी रायसेन जिले में स्थित है। जो कि इसको यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो यह जो है 2003 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इंग्लैंड में चारटिस्ट आंदोलन हुआ था। यह जो आंदोलन जो हुआ था यह 1838 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह तेलंगाना में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था। तब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सर्वप्रथम जो सफलता जो हासिल जो हुआ था 1953 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया कि नेपाल हिमालय के विस्तार किन दो नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नेपाल हिमालय, तो यहाँ से क्वेश्चन जो एकदम बिहार दुर्गा में एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस वजह से इसे जरूर चारों को आप सभी याद रखिएगा। जो कि हिमालय जो है प्रादेशिक विभाजन जो है उसका 4 भागों में किया गया, जो कि 4 विभाग जो कौन कौन सा है, तो यह जो है पहला जो है पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय जो है यह जो होता है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय है। जो कि पंजाब हिमालय जो है इसकी अवस्थिति जो है सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। वही कुमाऊं हिमालय जो है उसकी उपस्थिति जो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। वही नेपाल हिमालय जो है उसकी अवस्थिति काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। वही असम हिमालय जो है उसकी अवस्थिति तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो ये चारों जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा कि किस नदी के बीच में वह स्थिति है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। जो कि यहाँ देखिए पूछा है नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है, तो यह जो काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद होते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो यह जो हो जाएगा दिया गया कि 25, 78, 50, यह जो हो जाएगा यह 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो काला परिवर्तन क्या होगा। यह जो काला परिवर्तन जो हो जाएगा वह जो जगह पाई हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि किसी गैस के समदाब समदाब प्रसार क्या होता है। समदाब प्रसार में क्या होता है, तो आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। यहाँ दिया यह उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य जो है यह जो जगह पारा बैगनी विकिरण के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो प्रिज्म से गुजरने पे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रिज्म जो है इससे गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन जो प्रकाश जो है वह बैगनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है, तो सबसे कम अगर क्वेश्चन पूछता है तो कम जो होता है लाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जगह सबसे अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो जगह बैगनी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल की सतह पर क्या प्रभाव होगा। तो मिट्टी का यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मिट्टी का तेल, जो कि मिट्टी के तेल के बर्तन जो इसमें बर्फ का टुकड़ा जब डाला जाता है तो बर्फ जब पिघलेगा तो यह जो था मिट्टी का तेल की सतह जो है गिरेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है और बर्फ पिघल कर जब पानी बनता है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। इस वजह से किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर आयतन जो है कम हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है कि हकलन जो कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन गैर एरोमेटिक है। तो देख लेते हैं इसमें गैर एरोमेटिक कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया है एक नेफ्थलीन दिया गया, एंथ्रासीन दिया गया, मीथेन दिया और बेंजीन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य ओमियो प्रतिरोध है। तो दिया एक लैंप तंतु दिया गया, डायोड दिया गया है, तांबे की तार दिया गया, टंगस्टन का तंतु दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा डायोड हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। यहाँ जो दिया गया ध्वजवाहक, जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ जो ध्वजवाहक जो थे वो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2024 का पेरिस ओलंपिक जो है यह जो इसमें भारत कुल कितने पदक जीता था। तो भारत कुल 29 पदक जीता था। जो कि भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत जो था वो 18वां स्थान पे था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 जो है इसका आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। तो इसका आयोजन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में इसका आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है
जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं जिनका निर्धन 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो जाकिर हुसैन जो है यह तबला वादक हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें तबला वादक के लिए ही इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 2023 में किया गया था। इस वजह से ये चर्चा में इनका हाल ही में निर्धन भी हुआ है। इस वजह से याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखते हैं, दिया है मुंबई इंडियंस, दिया है दिल्ली कैपिटल्स तथा यूपी वॉरियर्स, गुजरात जेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा वो मुंबई इंडियंस जो है यह फाइनल खिताब जीता है, जो कि यह किसे हराकर, यह दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर यह जीता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2025 तक में अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ वैश्विक संगठन कौन सा है जिसका अध्यक्ष जो है अजय बांगा को बनाया गया। तो यह जो बनाया गया है यह विश्व बैंक का बनाया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये जो बने थे यूजिन मेयर बने थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य जो है 189 है, जो कि इसकी राजधानी सॉरी इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो देखते हैं, दिया एक लोहित नदी दिया गया है, अलकनंदा दिया है, गोमती दिया है और यमुना दिया गया है, जो कि इसमें जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो हो जाएगा यह लोहित नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि 1987 ईस्वी में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। यह जो आंदोलन जो हुआ था उसे यह कर्नाटक में हुआ था। अहिंसक आंदोलन जो हुआ था वह कर्नाटक में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था यह 1987 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नेपाल की सबसे लंबी नदी जो कि कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ दिया है आध्यात्मिक स्रोत, दिया गया है तांग्सपो दिया गया, मेकांग दिया गया, माचपा खताब दिया गया, इरावती नदी दिया गया है। तो इसका जो यहाँ जो दिया गया इसका जो सही जो है माचपा खताम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ जो दिया है तांग्सपो, जो कि तांग्सपो जो नदी जो है यह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यह तांग्सपो कहा जाता है। फिर यहाँ दे मेकांग, जो कि मेकांग नदी जो है यह तिब्बत से शुरू होकर चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया होते हुए ये वियतनाम से होकर बहती है। और यहाँ दे इरावती, जो कि इरावती नदी जो है म्यांमार की प्रमुख नदी है, जो कि यह म्यांमार को 2 भागों में यह विभाजित करती है। ये सभी नदी के बारे में आप सभी जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। यहाँ देखिए कक्ष दिया गया, श्रावस्ती दिया गया, दंतेवाड़ दिया गया और अरवल दिया गया। तो यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार जो जगह यह दंतेवाड़ हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है, यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश मावलंकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली जो महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। वही क्वेश्चन ये भी पूछ जाएगा वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो ओम बिरला है। जो कि यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो प्रथम लोकसभा का गठन जो है यह 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है। यह जो प्रेरित जो है वो आयरलैंड के संविधान से, जो कि डीपीजेएसपी के बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी चर्चा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। यहाँ जो दिया है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति जो है वह 69 में किया गया है, तो 69 यहाँ दिया है, तो 60 और 69 सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ दिया अनुच्छेद 61, जो कि अनुच्छेद 61 जो है, यह जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो था अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, तथा अगला जो दिया है यहाँ भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, यह जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था। तो यह जो किया गया था 1998 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। एक भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो शुरुआत जो किया गया था 2001 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, यह जो सबसे पहले जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? यह जो किया गया मनी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो सूची 1 में विद्रोह दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है कुका विद्रोह, जो कि कुका विद्रोह जो था वो पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। तथा अगला दे मोपला विद्रोह, जो कि मोपला विद्रोह जो था यह मलबार के क्षेत्र में हुआ था। तथा अगला दे भील विद्रोह, जो कि भील विद्रोह जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा। तथा कोल विद्रोह जो था बिहार और उड़ीसा, तो यह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाता है? 1 2 4 3, जो कि 1 2 4 3 किस में दिया गया है? 1 2 4 3 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि 1983-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? यह 1983-84 में जो इल्बर्ट बिल जो आया था, यह दिया गया कि न्यायिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, वित्तीय सुधार से या सामाजिक सुधार से। तो यह जो संबंधित जो था यह न्यायिक सुधार से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो था वायस लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? यहाँ दिया ऑपरेशन पोलो, जो कि ऑपरेशन पोलो जो है, जो 13 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत की जो सैन्य कार्रवाई प्रारंभ जो किया गया था, उसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो जगह 1948 ईस्वी में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? यह जो स्थित जो है अटलांटिक महासागर में, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लाइसोसोम का प्रकार है? यहाँ दिया गया फागोसोम दिया गया, अवशिष्ट निकाय दिया, दाने दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा फागोसोम हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि रेखीय पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के संबंधित रूप में कहते हैं। तो देखते हैं संशोधित रूप में कहा जाता है। तो यह जो रेखीय पेशियों के पाए जाने वाले जो चिकनी अंतर्द्रव जालिका जो है, इसका संशोधित रूप से यह जो कहा जाता है वह सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजित ऊतक का एक उदाहरण है? यह जो उदाहरण जो है डर्मिस, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। यहाँ दिया है कुशिंग सिंड्रोम, जो यह जो होता है यह कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? यहाँ दिया फ्लोपियन ट्यूब, जो कि फ्लोपियन ट्यूब का यह जो निषेचन जो होता है वह एम्पुल में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है। यहाँ श्वसन अनुपात 1 से अधिक जो है कार्बनिक अम्ल में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि मनुष्य में कौन से हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोट को नियंत्रित करता है? यह कैल्शियम और फास्फेट जो है इसका नियंत्रण जो किया जाता है, यह जो किया जाता है पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक लंदन की
सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो यह लंदन की जो सेंट्रल बैंकिंग में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो सम्मानित जो किया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया। जो किया किस नाम से किया गया है? यह जो प्रजनन और संरक्षण केंद्र जो है इसका नाम जो रखा गया है जटायु संरक्षण केंद्र रखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सक सेवा की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सक सेवा की पहली महिला, यह जो बनी है वह सांधना सक्सेना नायर बनी है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? यह जो बनी है अनामिका वी राजीव बनी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो कि यह जो है क्या बनी है अनामिका बी राजीव जो है यह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये पूछा था। यहाँ दे नीना सिंह, जो कि नीना सिंह जो है ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर क्या रही है? तो यह जो रेपो दर जो है वो 6.25%। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु जो है 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इनका स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो इनका स्मारक जो है ग्वालियर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ जो हुआ था, जो हिटलर जो था वो पोलैंड पे आक्रमण किया था, उसी के कारण हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, जो कि यह जो प्रकाशन से जो संबंधित जो थे सहजानंद सरस्वती थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया एक राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का मुख्य जो कारण जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिए कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 जो है नेशनल वाटरवे 4 किस वर्ष राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था? तो यह जो घोषित किया गया था 2008 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वेल्ड डाउन्स पंपास आदि शब्द जो है वह किससे संबंधित है? तो वेल्ड डाउन्स पंपास जो है ये सभी घास के मैदान है। जो कि वेल्ड किसे कहा जाता है? तो वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान जो पाया जाता है उसे वेल्ड कहा जाता है। वही डाउन्स जो है या ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान जो है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पंपास देगा। जो कि अर्जेंटीना में जो घास का मैदान जो पाया जाता है उसे पंपास कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जितने भी हैं वो सभी आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक अस्थल रूट देश है? तो देखते हैं यह अस्थल रूट देश जो कि बेल्जियम दिया गया, हंगरी दिया गया, रोमानिया और ब्रिटेन दिया गया। तो यह जो अस्थल रूट जो हो जाएगा हंगरी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला जो दिया है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? यहाँ दिया है ग्रीनविच के दोपहर, जो कि यह जो हो जाएगा इसका आंसर 2 बजे है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के खनिज तेल जो पेट्रोलियम जो उसके उत्पादक क्षेत्र और उसकी उपस्थिति या का सही उगम क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। पहले दे लुनेज क्षेत्र गुजरात, जो कि सही है। अगला जो दिया केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, जो कि ये भी सही है। तथा सुरमा घाटी असम, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। बिहार राज्य
भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो यहाँ दिया बिहार राज्य के बारे में दिया गया, जो कि यह कुल क्षेत्र का लगभग जो है यह जो 3% धारण करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार राज्य जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, अगर एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो जगह 2.86% है। वही ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यह है कि पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीवा जो है, जिन्हें 1995 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी, कहाँ के थे? तो यह जो थे वह नाइजीरिया के थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो है 1960 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो थे यह कब वापस लिए थे? यह जो वापस जो लिए थे फरवरी 1922 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि असहयोग आंदोलन जो है यह प्रारंभ कब किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो यह जो किया गया था 1 अगस्त या 1920 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये फरवरी 1922 में यह वापस लिया गया था, क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? यहाँ दिया सोम नदी, जो कि सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? यह जो पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था इसमें हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन छिद्र का क्या अर्थ होता है? तो ओजोन छिद्र का अर्थ जो है यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि परमाणु कक्षक डैश होते हैं। तो परमाणु कक्षक जो होते हैं यह वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व के क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या हो जाएगी? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो हो जाएगा, इसका प्रोटोनों की संख्या 82 और न्यूक्लियोनों की संख्या 212 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो यहाँ दिया एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम जो कच्चे माल जो होता है वह बॉक्साइट से निकाला जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो है किस देश के विमान, यहाँ दिया है कि विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए हैं। यह जो उतारे गए हैं वह अमेरिका, जो कि यह अमेरिका के विमान को से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर हवाई अड्डे पे फरवरी 2025 में उतारे गए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा किया था? तो देख लेते हैं यहाँ क्या ऑप्शन दिया गया है। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यह जो हो जाएगा वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह मानवाधिकार परिषद से संयुक्त राज्य अमेरिका को यह हटाने की घोषणा कर दिए हैं। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं वाला बताना है। तो इसमें गरीबी शामिल है, युवा भी शामिल है, बेरोजगारी जो यह जो है शामिल नहीं है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, बताना आपको रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। वही काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो होता है या रेगुर मिट्टी या कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इस वजह से इसे काली कपासी मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यह जो है अनुच्छेद 350 ए में है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ जो दिया अनुच्छेद 349, जो कि 349 जो है संविधान के प्रथम वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है। यह जो चर्चा जो है अनुच्छेद 349 में किया गया है। और यहाँ दे 350, जो कि 350 जो है यह शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए एक प्रयुक्त भाषा है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो 351 दिया है, जो कि 351 में जो कहा गया है कि हिंदी भाषा को विकास के लिए कार्य करेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महाजनपद काल में लिच्छवी जो था किस राज्य का अंग था? तो महाजनपद काल में लिच्छवी जो था वो बिहार राज्य का अंग था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि महाजनपद कुल कितने थे, तो 16 महाजनपद, जो कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है इसकी जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद कहाँ स्थित है और इसका राजधानी जो आप सभी जरूर याद रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछ देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? यह जो मत जो है यह किसका है? तो यह मैक्स मुलर का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया, गांधी जी के द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक जो प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? यह जो प्रस्तुत जो किया गया था यह 1937 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो देश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? तो इसके 5 अस्थायी सदस्य जो है यह हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन याद रहेगा, संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कंबोडिया में स्थित है, जो कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह जो किया गया था 1922 ईस्वी में, सॉरी 1992 ईस्वी में किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यह 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है यहाँ भी इंग्लिश से क्वेश्चन, क्योंकि पिछले एग्जाम में इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ जो दिया है, एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो जो भला बुरा न समझता हो, इसका जो सही जो हो जाएगा वह अविवेकी हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? यह जो प्रयोग जो करता है सर्कुलेटर। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त और समूह में रखा गया है? यह जो रखा गया है वह 6वें आवर्त और ऑक्सीजन समूह में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो जो किया पीओ किसका सूचक है? तो यह जो होता है पोलोनियम का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? या सी आर जो दिया गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा यह जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से
मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, जब यहाँ तक आप वीडियो देख ही लिए तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तभी आप देखें, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।